एक दिन प्रशांत और रवि सड़क पर यूं ही जा रहे थे। इसी बीच उन्हें लगा कि कोई दूर से उन्हें पुकार रहा है। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें एक भैंस दिखाई पड़ी। फिर अचानक वो भैंस बोल पड़ी, मैं बुला रही हूँ तुम दोनों को। प्रशांत, रवि, इधर आओ, जल्दी आओ। भैंस को बातें करते देख दोनों चौंक पड़े और उस भैंस के करीब गए। हम तुमको देखकर हैरान हैं। ये तुम इंसानों की तरह कैसे बोल रही हो? मैं एक जादुई भैंस हूं। कई वरदान प्राप्त है मुझे, इसीलिए बोल पा रही हूं। अच्छा, लेकिन ये बताओ कि तुमने हमें क्यों बुलाया? तुम्हारी मदद करने के लिए? नहीं चाहिए मेरी मदद। अगर तुम कहो कि तुम हमारी मदद करने के लिए खुद हमें बुला रही थी तो मना क्यों करेंगे? ये हुई ना बात। मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पानी की आवाज कहां से आ रही है, जबकि आसपास कहीं पानी दिखाई तो नहीं दे रहा? अरे बंधुओं, मैं बताने ही जा रही थी कि मैं क्या मदद करूंगी और तुमने खुद इस बारे में पूछ लिया। तुम दोनों मेरे अंदर चले जाओ। मेरे अंदर एक स्विमिंग पूल है और उस स्विमिंग पूल में सोने के सिक्के पड़े हैं। जितने चाहो उतने सिक्के उठा लो और फिर वापस बाहर आ जाना। उसकी बात सुनकर दोनों को लगा जैसे सपना देख रहे हो और बड़े उत्सुक होकर उन्होंने पूछा, बढ़िया है, लेकिन हम अंदर जाएंगे कैसे? तभी सीढ़ियां और उनके आखिर में एक दरवाजा उस भैंस के शरीर के बीच में दिखाई दिया। फिर वो दोनों उसके अंदर गए और उन्हें वहां पर वो स्विमिंग पूल भी दिख गया। आओ देखा ना ताओ, दोनों ने उसमें छलांग लगा दी और मजे से तैरने लगे। इसी बीच रवि का पैर किसी चीज को छू गया। उसने तुरंत देखा कि क्या है। उसे सोने के सिक्के मिले। उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया और पानी के ऊपर ले आया। प्रशांत, ये सोने के सिक्के पकड़, ये स्विमिंग पूल भरा पड़ा है इनसे। ये कहते हुए वो जल्दी जल्दी उन्हें इकट्ठा करने लगे। फिर दोनों ने उस भैंस को पुकारा, अरे भैंस बहन, जरा दरवाजा खोलो तो हम बाहर निकल जाएं। लेकिन भैंस ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने फिर पुकारा, अरे भैंस मैया, सुन रही हो? हम बाहर आना चाहते हैं। अगर दरवाजा खोलो तो हम बाहर आ जाएं। जरा घबराकर वो जोर से चिल्लाए, तब भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इससे दोनों को फिक्र हो गई और कहने लगे, ये क्या है? ये भैंस तो सुन ही नहीं रही। आप क्या करेंगे हम दोनों? फिर वो और जोर के चीखे। उस भैंस ने सुन लिया और बोली, अब वहीं रहना होगा तुमको। तुम जाल में फंस चुके हो। ये सुनकर दोनों दोस्त बड़े घबरा गए और बोले, लेकिन क्यों? हमें फंसाकर तुम्हें क्या मिलेगा? जब भैंस ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो दोनों बड़ी चिंता में पड़ गए। हे भगवान, इस भैंस ने हमें धोखा दिया है। फिर वे उस भैंस के अंदर ही रहे। क्या करते? अगले दिन सुबह उस दरवाजे के खुलने की आवाज आई तो दोनों दोस्तों ने कहा, ईश्वर की कृपा से दरवाजा शायद खुल गया है। चलो अब बाहर निकलें जल्दी से। जब वो दोनों बाहर निकल रहे थे, अचानक एक आदमी अंदर आ गया और तभी वो दरवाजा फिर से बंद हो गया। क्यों बंधुओं, सोने के सिक्के मिले कि नहीं? उस भैंस की बात सही नहीं ना थी? बात सच थी, लेकिन क्या तुम भी उस भैंस की बात सुनकर अंदर आ गए हो?
उस भैंस ने हमें धोखा दिया है। अब फिर ये दरवाजा नहीं खोलने का। ये सुनकर वो आदमी बड़ा घबरा गया और बोला, ए भैंस, खोल रही दरवाजा, क्यों कर रही है ऐसे हमारे साथ? इस तरह वो जोर से चिल्लाया, लेकिन भैंस ने कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हर दिन कुछ लोग एक एक करके उस भैंस में घुस रहे थे, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे थे। एक दिन एक साधु जो ये सब होते देख रहे थे, उस भैंस के पास आए और बोले, जादुई भैंस, तू इस तरह सारे लोगों को अपने अंदर क्यों भेज दे रही है? सच बता दे, नहीं तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर डालूंगा। मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें, मैं तुम्हें क्यों बताऊं ये बात? इस तरह उस भैंस ने बड़े रुआब से कहा। इससे वो संत गुस्सा हो गए और बोले, तो तू नहीं बताएगी, तेरी इतनी मजाल। ये कहते हुए संत ने अपना कमंडल उस भैंस पर फेंका और तुरंत सारे लोग उस भैंस के बाहर आ गए और अचानक वो भैंस एक देवी में बदल गई। ये देखकर संत दंग रह गए। तब वो देवी बोली, संत, तुम्हारी वजह से मुझे आज एक श्राप से मुक्ति मिल गई। जब मैं विचरण करने के मन से धरती पर उतरी थी, तो एक साधु के श्राप ने मुझे भैंस में बदल दिया। और श्राप से राहत मिलने का यही तरीका था कि मैं लोगों को फंसाऊं और फिर कोई मुझे गुस्से में गालियां दे, लेकिन इनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तुम एक महान इंसान हो। जैसे ही तुम्हारे कमंडल ने मुझे छुआ, मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। तुम्हारा धन्यवाद। फिर उन देवी ने बाहर आए उन आदमियों से कहा, तुम्हें परेशानी में डालने के लिए क्षमा चाहती हूँ। वो सोने के सिक्के तुम्हारे ही रहेंगे, जैसे कि तुम चाहते थे। ये कहते हुए देवी ने सोने के सिक्के प्रकट किए और वहां से अदृश्य हो गए। ये देखकर वो लोग बड़े खुश हुए। उन्होंने वो सोने के सिक्के बटोरे और वहां से चले गए। अट्टापडी नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग मछली पकड़ते थे और उन्हें बेचकर जो पैसा मिलता था, उससे अपने परिवार का पेट भरते थे। एक दिन एंथनी नाम का एक आदमी मछलियों के व्यापारी जेकब के पास आता है और कहता है, ए सुनो, तुम हमको हर रोज मछली पकड़ कर देगा क्या? हम तुमको बाहर जो रेट मिलता है उससे ज्यादा रोकड़ा देगा। बोलो, रेडी है क्या इसके लिए? ये सुनकर जैकब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देगा सर, जहां भी हमको 1 रुपया भी ज्यादा मिलता हम उधर ही बेचता सर। ओके, हमारा छोटा सा गांव होता इस गांव के पास में। तुम मछली पकड़ के हर दिन उधर लेकर आके हमको दो। हर दिन मछली देकर अपना पैसा लेकर जाओ। ओके सर, ओके। अगले दिन शाम में जैकब ने मछलियां पकड़ी और उन्हें एक मिनी ट्रैक्टर में लोड करा। फिर वो उन्हें लेकर गांव की बाहरी सीमा तक लेकर आया। वहां एक छोटा सा घर दिखाई दिया। जैकब उस घर पर गया और कहा, सर, इधर होता क्या कोई? हम मछली लेकर आया है। फौरन एंथनी बाहर निकलकर आया और बोला, तुम ले आया फिश? ओके, सारा मछली इधर रख दो और अपना पैसा ले लो। एंथनी ने मछलियां वहां रख दी। फिर उसने अपना तय किया पैसा लिया और वहां से चला गया। उसने दूसरे दिन भी मछलियां लाई और वहां रख दी, अपने पैसे लिए और फिर से चला गया। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसने अपनी मिनी ट्रैक्टर में मछलियां चढ़ाई और उस जगह लाया। जैकब ने एंथनी से कहा, सर, हमको बहुत टाइम से एक सवाल पूछना मांगता है। हम एवरीडे जो मछली लाकर देता है उसका तुम क्या करता है सर? हम उन्हें कीमत बढ़ाकर दूर देशों में भेजता है, लेकिन तुमको इससे क्या? तुमको तुम्हारा पैसा मिलता हर रोज की नहीं? इस तरह वो उस पर जोर से चिल्लाया। सर, हमारे लायक कोई काम हो तो बोलो, हम करेगा। अपने काम के साथ साथ वो काम भी करेगा। अपन पर बहुत कर्ज है सर, प्लीज सर, वो कर्ज सर से उतरता तो हम हैप्पी होता सर। ऐसा कुछ काम नहीं है, अब तुम जाओ यहाँ से। जेकब ने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से वापस आ गया। तुरंत एंथनी ने उन मछलियों को अंदर ले लिया। वहां एक अंडरग्राउंड सुरंग थी। एंथनी
थोड़ा थोड़ा करके उन सारी मछलियों को उस सुरंग के अंदर ले गया। जेकब भी छिपकर उस सुरंग में उतर गया। कुछ लोग उन मछलियों के अंदर हीरे रखकर उन्हें उस सुरंग के रास्ते कहीं भेज रहे थे। ये देखकर जेकब सकते में आ गया और सोचने लगा, तो ये सब लोग हमसे मछलियां खरीद लेकर गैर कानूनी बिजनेस कर रहे हैं, मछली के अंदर हीरे छिपा रहे। ये सोचता हुआ वो उस समय वहां से चला गया और अगले दिन सुबह एक पुलिस वाले को उस जगह लेकर आया। वो पुलिस ऑफिसर और जेकब उस सुरंग में उतरे और वहां उन लोगों को देखा जो उन मछलियों के अंदर हीरे छिपा रहे थे। ये देखकर वो पुलिस वाला बोला, अगर तुम में से कोई अपनी जगह से भी हिला तो मैं शूट कर दूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी पिस्टल दिखाई। पुलिस वाले को देखकर वे डर गए। चलो सब सुरंग से बाहर निकलो। जब सब बाहर निकल रहे थे, अचानक पुलिस ऑफिसर के हाथ से पिस्टल छूटकर नीचे गिर गई। तुरंत उनमें से एक ने देख लिया और छलांग मारकर उसे उठा लिया। लेकिन तभी जेकब ने अपनी पिस्टल निकाल ली और उसकी तरफ निशाना साधा। वो आदमी हैरान होकर पूछने लगा, तुम है कौन? सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। कौन है तुम? मैं कोई मछली व्यापारी नहीं हूँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ जो तुम्हारे गलत कामों का पर्दाफाश करने आया है। उसका सच सुनकर वो आदमी हैरान रह गया और उसे घूरने लगा। मुझे घूरना बंद करो और चुपचाप थाने चलो। कब तक बचोगे तुम? मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए ही अपना रूप बदला था, अब तुम्हारा खेल खत्म। ये कहते हुए वो सबको जेल लेकर चला गया। जेकब ने उन अंडरग्राउंड गैर कानूनी काम कर रहे लुटेरों को पकड़कर उन्हें कानून के हवाले कर दिया और इसके लिए उसे सम्मानित किया गया। इस तरह जेकब ने उस गिरोह को पकड़कर अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया।